Hello, I hope everybody is doing good, and I'm sure you all are keeping up with the exercises, the games, the workout, and all. So yeah, usually this time of the year, school पे हम क्या करते हैं? We usually have this PE test and all. And the tests are balancing, coordination, flexibility, and speed. We usually have four tests and all. So हम क्या करने वाला है this time? जो प्रैक्टिस वगैरह किया वो जस्ट जो स्मॉल टेस्ट ओवर टेस्ट समथिंग लाइक दैट। सो पहले हम क्या करने वाला है, हम बैलेंसिंग का करेंगे। जो पहले हमने जो किया था, आज बैलेंसिंग का क्या करना था, ये जो बैलेंसिंग है उसका ये जो सो what we'll do is we'll see how long we can do it. Also, parents, I would request that when the kids is ready, you can start the timing. जो भी पाए right, left और जो भी पाए जब भी बच्चे ready है, just see that put your hands out like this straight, हाथ नीचे नहीं रखने का, and then start the timing to see how long they can do. Once they fall, then that's done. So make sure that they are ready, they're stable, their mind are ready. And when they say they're ready, please just start the timing and see how long they can do. Don't make them change their leg. Don't make them keep their hands, but just balancing like this. Stop this and see how long they can do. So that is one. So that is balancing. Simple as that. It could be easy for some, it could be hard for some, but please try to little bit of encouragement for them. So that is balancing, first thing. Second thing is flexibility. Flexibility, what we usually do is, you can draw a line here, somewhere, anywhere. You can draw a line and make sure that the feet are not too far. ज़्यादा लाम नहीं करने का, उसको थोड़ा क्लोज करने का। वो जो डिस्टेंस रखा है, वो जो लाइन, वो आप एक जगह पे करके रख सकता है, so that they can do this every day. रोज कर सकता है ये फ्लेक्सिबिलिटी। तो उसको क्या करना है, हर ऐसे स्ट्रेच करके ऐसा सामने से पुश करने का। तो वो जो लाइन है, लाइन की सामने गया तो वो प्लस पॉइंट, नीचे गया तो माइनस पॉइंट, ऐसा आ सकता है। तो अब क्या कर सकता है, एक स्केल लेके जो सामने लाइन है उसके सामने जो गया वो मेजर कर सकता है सेंटीमीटर वाइज। सो 1 सेंटीमीटर is +1, +2, and you can just do it like that. If you don't have to do the plus also, but you can line करके ऊपर एक मार्किंग कर सकता है। अगर नीचे गया तो इट्स ओके, स्मॉल प्रोग्रेस विल हैव टू वर्क ऑन दैट। सो जो ऊपर जितना भी गया वो मार्किंग करके रख देना। सपोज मेरा इतना गया, आज का इतना, नेक्स्ट टाइम को जा रहा तो थोड़ा वो मार्किंग चेंज करके रख देना। सो द सेम लाइन, ज़्यादा लाम नहीं करने का। ये मे बी ये ऐसा 2 का डिस्टेंस आपके हाथ, बच्चे के हाथ के हिसाब से, या पेरेंट्स के हाथ के हिसाब से वो करके रख देना प्लीज। सो दैट्स अनदर थिंग। ऐसा ब्रीद आउट, एंड उसको पीछे से धक्कलने का नहीं प्लीज, उसके पाए ऐसे ऊपर नहीं करने का, लेग स्ट्रेट। इट विल हेल्प देम हैमस्ट्रिंग बैक का और फ्लेक्सिबिलिटी का, इट विल हेल्प देम। सो पुश, जितना भी पुश हो सकता है, ऐसा ऐसे नहीं रखने का। एक बार ऐसे पुश किया, जहाँ स्टॉप किया उधर 1-2 सेकेंड रुका के रख देना। आप उसको मार्किंग करके रख दो प्लीज। तो जो रोज भी करेगा या 2-3 दिन के बाद भी, अब यू कैन मेक देम डू एनी टाइम, एवरी टाइम दिस इज, बट मेक श्योर दैट द लाइन रिमेन्स द सेम समवेयर, एंड सो दैट यू कैन मेजर इट लाइक दैट। सो दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी। सो फर्स्ट बैलेंसिंग का हो गया, ये सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी। आई एम जस्ट सेइंग इट अगेन, प्लीज मेक अ लाइन everywhere, somewhere in the corner where they can do every day, and don't erase that line, you can keep it also. And जो मार्किंग भी अगर नीचे गया तो वो माइनस हो जाता है, but not so प्रॉब्लम। अभी आज का जितना भी हो, थोड़ा आप मार्किंग कर सकते हैं। कभी नीचे भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइम दे आर डूइंग, डिपेंडिंग खाना खाने के बाद किया वगैरह, तो वो टायर हो जाता है, सो नहीं हो जाता है। तो दैट्स अनदर थिंग। प्लीज पुश, पीछे आप ढकलो मत, उसको खुद का कोशिश करने दो। यू कैन एनकरेज देम टू पुश। बार बार किया तो ये डूबने लगता है। सो जब एक बार कर रहा है, यू कैन एनकरेज देम, पुश, एंड जो हील्स है वो लाइन पे रखने का, ऊपर नीज बेंड नहीं करने का, स्ट्रेट, एंड पुश, फिश करके। हर ऐसा नहीं, ये आगे पीछे भी नहीं, उसको फिश करके सेम पे फिश करके वो पुश करके मार्किंग कर देना। दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी, यू कैन डू एनी एनी टाइम। एंड द थर्ड वन इज कोऑर्डिनेशन. I hope everybody's got a ball, and if you don't have, I would request you to please get a ball. If you don't mind, please don't mind me for saying this, because this tennis ball can be of really good help in coordination, So coordination के लिए क्या करना है, पहले हमने ऐसा प्रैक्टिस किया, वॉल थ्रो प्रैक्टिस किया। So coordination के लिए अब पेरेंट्स के हिसाब से you can take 5 steps, 2, 3, 4, 5, 1 meter,
तो उसको क्या करने का, वॉल थ्रो कैच करना। आई एम सो सॉरी फॉर माय कैमरा पोजीशन। सो वॉल थ्रो करने का जो लाइन क्या है, लाइन के पीछे से इसको अंडर आर्म थ्रो बोलता है। सो यू नो दिस इज अंडर आर्म, दिस इज ओवर आर्म। सो अंडर आर्म थ्रो करने का, उसको एक टप्पा करने का ऐसा वॉल पे, थ्रो एंड कैच, थ्रो कैच। दे कैन थ्रो राइट हैंड, दे कैन थ्रो लेफ्ट हैंड। सो दैट इज देयर कोऑर्डिनेशन का। आप 5 स्टेप्स लेके लाइन करके, आप उसको पाए लाइन के आगे नहीं रखना है, उसको लाइन के पीछे खड़े होके वॉल थ्रो कैच, वॉल थ्रो कैच। अब एक हाथ से फेंकना है, 2 हाथ से पकड़ना है। जिसको आता है, जिसको ये 4 आसान लगता है, यू कैन स्टार्ट स्ट्रेट ओवर वॉल लाइक दिस, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो यू कैन स्टार्ट ऑफ लाइक दैट। So everybody can practice this starting, you know, next time we can level up, you know, और इसको कितना करना है, 1 मिनट करना है। You have to see in 1 minute how many catches you can make. Usually 30 seconds करता है, but you know, since we're practicing, you know, we can do that. जिसको एक हाथ से थ्रो करना, one hand throw, one hand catch on the wall, but ऐसा अपर आर्म नहीं फेंकने का, अंडर आर्म फेंकने का, प्लीज वो याद पे रखिए। And yeah, like we have practiced all the time, eyes on the ball, all the time eyes on the ball, hands out, fingers together, all the time eyes on the ball, catch. Please don't tell them not to throw so hard. ज़्यादा जोर से फेंका तो बॉडी पे आता है, फिर लगता है कि you know माइंड चेंज हो जाता है। एंड जिसको आता है, you know, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड और फोर्थ फिफ्थ, जिसको आता है, you can do right hand left hand, right hand left hand, you know what to do. So उसको प्रैक्टिस करने दो पहले। when they are ready, please make them do for 1 minute. एंड आपको क्या करना है, पेरेंट्स जो भी है उसके साथ प्लीज मेक श्योर दैट यू नोट डाउन कि 1 मिनट पे कितना किया उसने। You can check that out, and after 1 week, after 2 weeks, you can do that, and you can compare again, see the improvement, and if you need to work more on that. This is something which we can always do anytime, anywhere, and also it shouldn't be a problem. But yeah, so that's the third thing, coordination. The fourth thing, we usually have that speed kind of, but since we have that, हम घर पे क्या करने वाला है, हम जो quick fit करता है, quick fit. So this, I really find this one very helpful for me. Also, I also keep doing this every day, quick sort of exercise, you know. So what we're gonna do is, when the kids is ready, they're gonna put 30. Parents, guardians, please put 30 seconds ka timing, and 30 seconds. Please count how many steps they can do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. थोड़ा high knees करके alternate left, right, right, left. So 30 seconds का कितना कर सकता है, आप वो काउंट करके रख देना प्लीज स्टेपिंग पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ये 30 seconds का होगा, तो आप 30 सेकंड वो भी काउंट करके आप लिख के रख देना। एंड इफ इट इज पॉसिबल प्लीज सेंड मी, सेंड मी कि इतना हुआ, 1 मिनट पे ऐसे को इतना कोऑर्डिनेशन कैचेस हुआ है। फ्लेक्सिबिलिटी का माइट नॉट बी, इफ यू कैन दैट्स ग्रेट, इफ नॉट इट्स स्टिल फाइन, यू कैन कीप द मार्किंग एट होम। बैलेंसिंग का भी जितना हुआ, इतना मिनट हुआ, इतना यू कैन सेंड मी। एंड देन दिस इज द थर्ड वन, for quick fit, sport jogging, हाथ का posture, toes पे, पूरा toes पे नहीं, पूरा toes पे ऐसा नहीं, heels पे भी पूरा flat foot भी नहीं, heels पे भी नहीं, पर थोड़ा सा toes पे running का जो posture है वो देख के कर लेना प्लीज। और ये 30 seconds पे जितना कर सकता है वो। And the last one is jumping, vertical jump and all. So what we're going to do is, you can take something like this, something that you can paste on the wall. For example, मैंने इधर इसको पेस्ट करके रखा है, अभी ये पेस्ट करके रखा है, तो बच्चे को क्या करना है, दे विल ट्राई टू जंप एंड टच दिस, उसको जंप करके ये टच करना है। अगर उसको ये टच हो गया तो थोड़ा ऊपर करके रख देना। ये एनी टाइम घर पे कर अभी सुबह शाम एनी टाइम कर सकता है वो। तो जंप किया, इसको टच किया तो फिर से ऊपर कर देना। अगर सोचो ये टच किया और आपने थोड़ा ऊपर किया और उसने टच नहीं किया, तो क्या करने को, उधर ही रहने दो। जब तक इसने जंप करके टच नहीं किया उधर ही रहने दो प्लीज। द मोमेंट इट टच इट, थोड़ा इंक्रीज करके रख दो प्लीज, थोड़ा इंक्रीज करके रख दो। इन द वे उसका वर्टिकल जंप का हो जाएगा, जंपिंग एंड ऑल प्रैक्टिस भी कर सकता है, बॉडी मूव, सो बॉडी लाइट एंड ऑल। सो प्लीज कीप मेक श्योर दैट यू हैव दिस एंड कीप समथिंग दैट विल नॉट फॉल इजीली एज वेल। मैंने अभी ये पेस्ट ये रखा है, तो यू कैन डू दिस एनीवेयर एनी टाइम। आपकी घर की एक साइड पे आप चिपक के रख सकते हैं, जैसे हाइट लेता है ये। I'm just saying once again, इसको जाम करके टच करना। अगर इसको टच किया
तो जंप कैसे करने का सोचो, ये है मेरा, तो जंप करके टच करना, इधर रखा, इधर टच हो गया, जंप टच। अभी ये टच हो गया तो थोड़ा ऊपर करके रख देने का, सो दैट यू हार्ड फॉर देम टू टच, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन दे टच दिस वन थोड़ा ऊपर करके रख देने का, थोड़ा ऊपर लेवल अप करके रख देने का। So yeah, please keep something that is easy for them to, you know, sorry, that will not fall off. अगर गिर गया तो भी आप वॉल पे एक मार्किंग कर सकता है, एक मार्किंग कर सकता है इधर, एक मार्किंग कर सकता है, ये रख सकता है। जब इंक्रीज होने वाला तो थोड़ा ऊपर करके आप रख सकता है इसको। दिस इज, यू कैन जंप एनीवेयर एनी टाइम, very easy, very effective as well. So these are the 5 things which I want you all to do this week. The first thing is balancing. आप जितना बैलेंसिंग कर सकता है देखो, एक पाए, एक बार शुरू हो गया, जब आप रेडी बोला, टाइम सेट किया, एक बार शुरू हो गया बैलेंसिंग, मतलब ये तो बैलेंसिंग नहीं है ना, तो बैलेंस करना है आपको, जो पाए ऊपर करना है करो, ये पाए इधर ऐसे रखने का, ये पाए रेडी करने का, आप रेडी हो गया, जितना भी कर सकते हैं आप करके टाइम मार्क करके रखो। आप मुझे भेज सकता है तो प्लीज भेजो कि आपने कितना किया बैलेंसिंग करो। सेकेंड थिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, एक लाइन करके रखो आप, और पाए ये हाथ, 2 हाथ के ऐसा उसके डिस्टेंस आप एक लाइन करके रख सकते हैं। फिश, एक आगे पीछे नहीं, ऐसे साइड पे नहीं, एक आगे पीछे, ब्रीद इन ब्रीद आउट। अब इधर हो गया तो इसको ऐसा ऐसा ऐसे नहीं करने का, एक बार रखो और 1-2 सेकेंड मार्क करके रखो, उधर मार्क करके रखने का। तो आज का इतना, नेक्स्ट टाइम थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। आप तो ऊपर गया, लाइन के सामने गया तो पॉजिटिव होता है, नीचे हो गया तो नेगेटिव हो जाता है। सो या आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर सकता है, नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, डोंट वरी अबाउट दैट, बट यू कैन प्रैक्टिस एनीवेयर रहता है, मार्किंग करके रख सकता है वो, पर ये नीज ऊपर नहीं करने का। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग, सॉरी, दिस फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन का, वन हैंड थ्रो, एक हाथ से फेंकने का, 2 हाथ से करने का, कंसंट्रेशन गया बॉल, एक हाथ से फेंकने का, 2 हाथ से पकड़ने का, ऐसा। कीप योर आईज ऑन द बॉल। अब 5 स्टेप्स ले सकते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5, इजी टू इजी, मेक इट 6, नॉट अ प्रॉब्लम, but make sure that it's 5, and 1 hand throw, 1 hand catch, too easy, ऐसा भी कर सकता है, 1 hand 2 हाथ से पकड़ सकता है, आपके हिसाब से आप लेवल बढ़ा सकता है। सो 1 मिनट करने का, ये भी 1 मिनट पे कितना कैचेस हो सकता है आप देख लेने का। सो द नेक्स्ट थिंग इज क्विक फिट, जो हमने किया है 30 सेकेंड्स। प्लीज पोस्चर पे थोड़ा ध्यान देने का, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, एंड हाथ ज़्यादा ऊपर भी नहीं, तो ये लेवल पे थोड़ा बैंड करके 90 डिग्री बैंड, एंड टोस पे क्विक फिट। आप 30 सेकेंड्स पे कितना कर सकते हो वो देख लेने का, प्लीज वो काउंट। एंड द नेक्स्ट वन, जंपिंग समथिंग दैट विल स्टिक, तो ये जंप करके टच करने का, टच हो गया तो ऊपर करके रख देने का, इसको नहीं निकालने का, ऐसे ही रख देने का, जब तक ये टच नहीं हुआ उसको बढ़ाने का भी नहीं। तो जब अगर वो नहीं हो रहा है तो लगता है बहुत कोशिश के बाद आपको लग रहा है कि उसका नहीं हुआ, तो थोड़ा नीचे करके दो, so that it doesn't demotivate them also, you know. And then touch, jump, टच किया, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करके रख देना प्लीज, समथिंग दैट विल स्टिक टू द वर्क। सो या, this will be our test or workout sort of thing for this week. I hope you have fun and all the best. And please and kindly keep a record of that, so that you know after 1 week, after 2 weeks, you can check and see your progress as well. Till then, thank you so much. Take care. Bye bye.